हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पालर। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे अबाउट और टॉपिक इंटेग्रल्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इट्स अ बेसिक, वेरी बेसिक। इंटेग्रल्स जनरली बच्चे एक एंटी डेरिवेटिव कंडीशन है। ठीक, जैसे आप लोग जानते हैं ये एंटी डेरिवेटिव कंडीशन है। और हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंडीशन देख लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव, अब इंटीग्रल अगर एंटी डेरिवेटिव है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 का अगर डेरिवेटिव हम करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? फार्मूला क्या कहता है? n+1 एक्स रेज टू पावर n+1 - 1 अपॉन n+1। तो ये दोनों कंडीशंस अगर कैंसिल होते हैं और ये कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। दैट मीन्स अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर n है तो इस फंक्शन का इंटेग्रल जो है एक्स रेज टू पावर n का इंटेग्रल ये आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा? एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। सी इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए ये बेसिक है आपका। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिस्कशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे अपने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन किए थे, अपने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन किए थे, ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन तो आप लोग करते ही थे, जो थी आपके पास d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर n विच इज़ n एक्स रेज टू पावर n-1। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन जो थे आपके पास उनको किस तरह से करेंगे? एक्सपोनेंशियल पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, और भी बहुत तरह की कंडीशन थी जिनको आपने डिफरेंशिएट करना सीखा। वैसे ही हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस होंगी, तो उनमें से अलग अलग कंडीशन को हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कंडीशन क्या है बच्चे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कि अगर आपको कहा जाता है इंटीग्रेट करिए f(x) dx को, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है, हम लोग इस वेरिएबल x को सपोज करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग फंक्शन इन वेरिएबल t। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? dx/dt विच इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ, चलिए dt ऑफ g ऑफ t। तो जिसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन dt। तो इसको अगर मैं कंडीशन को सपोज करूं, दिस इंप्लाइज फर्स्ट बिकम्स तो i किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? i f ऑफ x किसके इक्वल कंसिडर किया था आपने? g ऑफ t। और dx जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? dx डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन t डॉट dt। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन जो था वेरिएबल x में किया था, आप उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, लेकिन हमने इसका वेरिएबल ही चेंज कर दिया, हम इसको t वेरिएबल में ले गए और फिर t के विद रिस्पेक्ट हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम करेगा। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपके पास सबसे बेसिक कंडीशन है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ठीक है, हम लोग जनरली कहते हैं बेटा कि अगर आपके पास d/dx ऑफ
log ऑफ cos ऑफ x प्लस सी, ये आपके पास कितना आता है बच्चे, माइनस tan ऑफ x आता है। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, माइनस लॉग ऑफ cos ऑफ x प्लस सी। तो ये तो जनरल हमारे पास आगे डिफरेंशिएशन से ये रिजल्ट आया, तो इंटीग्रेशन से ये रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं tan x को? तो किस तरह से करेंगे, जनरली देखिए tan x को आप लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन ऑफ x, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप सपोज करते हैं लेट साइन ऑफ x इक्वल्स टू टी, ये जो फंक्शन था आपके पास साइन ऑफ x, इसको हमने t सपोज कर लिया। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा, सिंपलाइज आप लोग कर सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी ऑफ x। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चे, cos x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि cos x dx को रिप्लेस किया जा सकता है बच्चे dt के साथ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसको i कंसिडर करता हूँ, तो ये अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट बिकम्स i किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, cos x dx dt आ गया बच्चे यहाँ से, और ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स क्या आ गया t। तो इंटीग्रेशन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, लॉग ऑफ x प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ t प्लस सी। तो हमने क्या किया, विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x, क्योंकि t जो था आपके पास ये साइन x है। तो देखिए ये फंक्शन था वेरिएबल x में, हमने इसको सब्सटीट्यूट करके चेंज किस में कर लिया, वेरिएबल t में चेंज कर लिया। यही बात मैंने आपको कहा था कि सब्सटीट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन आपका वेरिएबल x में है हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और समथिंग हम उसको न्यू वेरिएबल में चेंज करेंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेट करना इजी रहेगा। तो हमने x इसको वेरिएबल t में चेंज किया, वही काम हमने यहाँ पे किया। ये कंडीशन था जिसको हमने t वेरिएबल में चेंज सपोज कर लिया और जिसको हमने फिर पूरे फंक्शन को वेरिएबल t में रिप्लेस कर लिया, और ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ कॉस। तो रिजल्ट वापस वेरिएबल x में आ गया बच्चा, ठीक है। एक और कंडीशन देखते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेट लॉग ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन x। तो आपको एक चीज़ पता है कि एक फंक्शन होगा दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे देखिए ऑब्जर्व करिए कि लॉग ऑफ x है, तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाता है। तो अगर आप यहाँ सपोज करते हैं लेट लॉग ऑफ x इक्वल्स टू t और डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt अपॉन डी ऑफ x। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं 1 अपॉन x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये कहाँ से निकलेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो इंटीग्रेशन, ये डी ऑफ एक्स भी है, तो लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये अपॉन एक्स है तो इसको 1 अपॉन एक्स कर दीजिए डी ऑफ एक्स, इसको फर्स्ट कंसिडर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं डी टी से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट बिकम्स आई किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज डी टी, और लॉग एक्स कितना आ गया टी, दैट इज़ टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो टी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, टी किसके इक्वल है लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चे लॉग एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होगा। थैंक यू बेटा।